ये हीलिंग वाला ही पूछ रही थी मेरे को, क्योंकि मैं बाहर थी ना तो मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था, तो इतना इंग्लिश में होता है तो समझ से बाहर होता है, फिर भी मैं ट्रांसलेशन करके कुछ समझ लेती हूँ। हीलिंग का लेना है तो हाँ आज रात को ही आपको अपना फोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका करंट एड्रेस हाँ अभी क्लास खत्म होते ही तुरंत, क्योंकि मेरा हाँ। ग्रिड अगर बना लिया मैंने उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं नहीं, आज अभी की सेल्फी दूं ना, आज की अभी हाँ, लाइव दूं ना? आज हाँ दे दूंगी। और हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, मैंने ये दिया तो बगल वाले आए ना, तो कि ये दिया नहीं, पितृ के पक्ष में दिया नहीं करना चाहिए, कि पितृ जागृत होते हैं। मैं कहूँ नहीं, मेरे मैम ने सिखाया है तो मैं करूंगी। पितृ और के लिए हमेशा दिया जलाते हैं। जैसे हम लोग तर्पण करते हैं ना, वो तर्पण के सामने दिया अगरबत्ती सब रख के फिर तर्पण करते हैं। हाँ, तब ऐसे ही किया सुबह मैंने पितरों को आज। तो जागृत करेंगे ही ना, अभी तो जागृत करने का ही टाइम है, और जागृत करेंगे तो भी उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जो पितृ पीड़ित है उनके लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं। जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, क्यों करते हैं? इट इज टू अपीज द, अच्छा रुको आपको हिंदी में, जो पितृ अशांत है, जो असेंशन प्राप्त नहीं किया है ऊपर की रेल्म में, पिछले दिन मैं क्लास में समझा रही थी कि ऊपर पे रेल्म में नहीं जा पाए, उनके लिए हम लोग ये सारे कर्म कांड करते हैं ताकि उनको शांति मिले। मैं हरिद्वार भी गई थी सप्ताह करने के लिए, तो ये सब करते हो तो ये नहीं करना चाहिए। मैं नहीं, मैम ने बोला है तो करना है मेरे को। इसलिए मैं ऐसा नहीं थोड़ा है, मन मैं में ऐसा आपको हो बोल गया रही ना, नहीं, इसीलिए आप साइंटिफिकली सोचना। मुझे मुझे जो विश्वास है, करते हैं उनको फिर भी मैंने पूछना नहीं, क्यों मुझे करते करना है। जैसे एक दिन खाया तो कल भी खाएंगे, दूसरे भी खाएंगे, वैसे भी हमारे ब्लेसिंग रोज चाहिए ही चाहिए। चाहिए। पितरों की, हाँ, वो तो मुझे अच्छा है। पितरों के ठीक है। ब्लेसिंग्स के बगैर हम लोग कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी पूछना है कि मेरा जो साउथ वेस्ट है ना, ये मेरे रूम में आता है, तो चलेगा ना ऐसे किया है तो? हाँ ये रूम में चलेगा ना? हाँ हाँ चले। ठीक है। तो हम लोग क्या कहाँ थे? हाँ, तो ये एनर्जी जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है। ये जितने भी हमारी कार्मिक साइकिल चल रही है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत आपको महसूस हो सकती है अभी लगातार। ये जो एक्लिप्स का जो एनर्जी है ना, दिस विल कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू रहेगी ये आपको। 23rd 24th ऑफ सितंबर में जाके थोड़ा सा शांत होगा ये। तो ये एनर्जी में आपको अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा। घर में कमोशन हो सकता है, हार्मनी मेंटेन करना है, बिल्कुल शांत रहना है, अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है। जितना मेडिटेशन करोगे उतना मतलब आपकी जो जो भी अगर डिस्टर्बिंग एनर्जीज आ रहे हैं या डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, अशांति हो रही है, तो वो आप काम डाउन करोगे। जितना हो सके चैंटिंग करो, ध्यान करो, सॉल्ट वाटर बात लेनी है लगातार, रिलीज करना है। जैसे आप सोचो आपको क्या करना है कि आप आराम से बैठ जाओ, थोड़ा श्वासों का प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, और फिर सोचो आंख बंद करके कि कौन से ऐसे थॉट है जो मुझे एंगर दे रहा है, गुस्सा आता है, कौन से थॉट से। वो कोई व्यक्ति का कुछ बोला हुआ है या कोई काम है जिससे मुझे एंगर आती है, क्यों ये ट्रिगर होती है मेरे ऊपर, एंगर हो चाहे पेन हो। ये आपको रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप में चिंतन करनी पड़ेगी, तभी आप सारे नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। एवरी टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, एवरी टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, अंदर मेरा क्या चल रहा है। जब आप अकेले होते हो तब कौन सी थॉट्स आ रही है? पेन, जब पेन आती है तो हम लोग सोचते हैं उसने पेन दिया, उसने पेन दिया, उसने कौन से किसके बातों पे मुझे ज्यादा पेन, ज्यादा हर्ट फील हुआ है, कब हुआ था, तो सारा लिख डालो, एक चिट्ठी की तरह लिखो कि
ये व्यक्ति, ये इसने मुझे पेन दिया, आपने मुझे पेन दिया, क्यों दिया, क्या हुआ, सब लिख डालो जो भी है मन में। फिर रात को सोने से पहले उसको जला दो, फ्लश कर दो सारा। और फिर अपने आप को क्लींस करने के लिए नमक पानी में पैर रखे, थोड़ी देर वार्म वाटर में थोड़ा नमक डालो, सी सॉल्ट, और पैर को डुबो और बैठ जाओ थोड़ी देर। और पैर को जब भी रखना है ऐसे साथ में नहीं रखना होता है, पास पास नहीं रखना होता है, थोड़ा सा दूरी में रखो। एंड क्लींस योरसेल्फ, से दैट आई एम ग्राउंडिंग ऑल द अनवांटेड एनर्जीज। ऐसे लगातार करो और रिलीज करो सारी चीजें। जब तक हम लोग अंदर भर के रखते हैं ना, तो बहुत इश्यूज होते हैं लाइफ में, और धीरे धीरे यही सारे इश्यूज ना आपके सारे शरीर में दिखते हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि हम इतने कोर्सेज कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं मैम, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं मैम, आगे नहीं बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। पहले खाली करोगे तो ही आप पॉजिटिव चीजों को अंदर ले पाओगे ना। खाली करना बहुत जरूरी है। हम लोग भरते जाते हैं, एनर्जीज लेते जाते हैं, ट्रांसमिशन लेते जाते हैं, कुछ नए नए चीजें सीखते जाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो अनवांटेड एनर्जीज है, अनवांटेड कितना कुछ भर के रखते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड पैटर्न्स, अनवांटेड बिलीफ सिस्टम, सो मच। अपने हाथ में कुछ नहीं है, अनवांटेड ग्रज किसी के लिए क्यों रखना है? क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है, आसपास जो भी हो रहा है, ये बार बार मैं दोहराती हूँ, काफी लोग बोर भी होते हैं मेरे बातों से, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है नहीं आप मैम, लोगों को बोर अवेयर नहीं करना। होते हैं, आप हमें नहीं नॉलेज होते हो ना, मिलता बहुत लोग होते भी है, बल्कि अच्छा लेकिन लगता एनर्जी है फील आपको होती है ना। सुनकर तो। आप बोलो बोलो ना बोलो, मुझे तो एनर्जी फील होती है, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ती ना, मुझे बोलना है, बोलती हूँ, क्योंकि ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं। इतना कुछ पकड़ के रखते हैं हम लोग, ईगो, हर्ट, पेन, गुस्सा, पता नहीं और क्या क्या। जो भी आपको मिल रहा है, आसपास जो भी लोग हैं टॉक्सिक है, तो पता नहीं कौन से जन्म में आपने क्या किया था उसके साथ। कार्मिक एंड करना है ना, इसलिए आए हैं, एंड करो। फॉरगिवनेस का प्रेयर करो। जैसे ही आप फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू करते हो, वो साइकिल एंड होती है। ठीक है, तो कमिंग बैक, अभी जो एनर्जीज है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, ये सारे चीजें मेंटेन करना है। कीप योर काम, कीप योर कूल, मंत्र चैंटिंग करो, ध्यान करो, लेट गो करो, जर्नल लिखो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे छोड़नी है, लेट गो करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसे लिखो, जलाओ, बार बार ये करोगे ना, तो बार बार करते करते आप देखोगे आप खाली होते जा रहे हो। हम लोग काफी बार बोलते हैं कि जर्नल लिखने से क्या होता है, मैं तो पता नहीं जिंदगी में कितना लिखा है जर्नल, 5-6 साल 8 साल से यही कर रही हूँ मैं, और अभी भी लिखती हूँ मैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, कि छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड। पहले वो तो देखो कि मेरे पास कितना कुछ है, हम उस पे फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं जो नहीं है उस पे। नहीं है वो भी ऐसे मानना है कि ये मेरे भलाई के लिए नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड फॉर यू। जो हाईएस्ट गुड होगा ना, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर दैट। डिवाइन अगर आपको इस तरीके से रख रहा है, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ आपकी हाईएस्ट एंड बेस्टेस्ट गुड है, बिकॉज वी डू नॉट नो। और अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, फिर क्यों अपने हाथ में कंट्रोल में लेना चाहते हैं आप लोग, हम लोग सभी। सरेंडर करो। ठीक है, तो अभी ये एनर्जीज के बारे में मैंने बताया कि ये एंडिंग की एनर्जीज है। आप अगर अभी इस टाइम पे लेट गो करोगे ना, बहुत इजीली रिलीज कर सकते हो चीजों को, और कार्मिक साइकिल को एंड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ पीरियड ऑफ एंडिंग द साइकिल। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी है।
काफी लोग देखेंगे, एक पुश मिलेगी आपको, आप स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ोगे इसको अगर यूटिलाइज किया ये एनर्जी को, लेकिन हम लोग यूटिलाइज करते नहीं एनर्जीज का। फिर 99 पोर्टल आएगा अभी 9 तारीख को, है ना? तो 99 पोर्टल में अगेन यू कैन मैनिफेस्ट whatever you want in life, you can manifest that, but unless and until you release, ये जो दिन है इसमें अगर रिलीज नहीं करोगे तो तब मैनिफेस्टेशन काम नहीं हो। तो जैसे जितना रिलीज करोगे तो 99 पोर्टल में फिर हम लोग जुड़ेंगे, 99 पोर्टल में वी विल मैनिफेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ। आज हम लोग जो करेंगे वो है, पहले हम लोग अपनी क्लींजिंग करेंगे, जो भी अनवांटेड है लिनिएज के साथ जुड़ेंगे, अपनी एंसेस्टर्स के साथ जुड़ेंगे। और मास्टर सीट मैंने बोला था रखने के लिए आप लोगों को, पीली सरसों दोनों हाथों में मुट्ठी में रखेंगे। ये बहुत बार कर चुके हम लोग, आज फिर से करेंगे। आई विल बी गिविंग यू हीलिंग, आपको सिर्फ बैठना हीलिंग लेना है। और फिर ये सारे ऐसे आपको विजुअलाइज करना है, जितने भी नेगेटिविटी है वो तो मैं आपको गाइड करूंगी। All the negativity is coming in the sarso, it is getting collected in the sarso। और फिर उसके बाद उसको रखेंगे, जला देंगे, and then we will start with our connection। आज हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे, आज फर्स्ट डे है ना, उस दिन भी हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग की थी। आज हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे, सभी पितरों के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ कॉल करेंगे, उनको इन्वोक करेंगे उनकी एनर्जीज को, और कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की, और उनको डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड देंगे ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे, उनको भी हीलिंग प्रदान। ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर चैंटिंग करेंगे, क्योंकि आज चैंटिंग का बहुत महत्व है। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को थोड़े जैसे ही शुरू होगी ना एक्लिप्स, आप लोग शांत होके बैठ जाइए यार, बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो भी चलेगा, कीप चैंटिंग। कोई भी, जो भी आपके इष्ट देव देवी हैं उनके मंत्र कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको रेजोनेट करता है आपके साथ, कीप चैंटिंग दैट मंत्र। मैम कौन सा वाला सरसों, पीली या काली? पीली पीली। ओके। पीली है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी ले लो। मैम चैंटिंग कितने बजे स्टार्ट करना है रात को? क्या चैंटिंग? चैंटिंग रात को आपके वहां पे जितने टाइम पे क्लिप शुरू होएगा 9:20-28 से सब जगह पे शुरू हो जाएगी शायद। हाँ, वहां से स्टार्ट होगा और मिडनाइट खत्म होगा। हाँ, तो तब अगर तक उतने देर तक कर पाओगे सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो थोड़े देर एटलीस्ट चैंट कर, क्योंकि जितना चैंट करोगे ना उसकी 1000 टाइम्स गेन आपको मिलेगा। हमारे लिए जो हम लोग जो साधना करते हैं, तो वी कीप अ साधना ऑन दैट डे, बिकॉज हम लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। तो होने के बाद फिर हम लोग नहा के फिर हवन भी करते। तो मैम ये तो रात को 1-1:30 बजे तक है ना? 1:45 एंड होगा। तो फिर ये नहाना हम सुबह करेंगे तो चलेगा, रात को करके? आप लोगों के लिए कुछ भी मैं मैंडेटरी नहीं बोल रही हूँ। अच्छा। आप मंत्र कुछ देर चैंट करो फिर सो जाओ, उसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन करना आज के दिन ठीक। करोगे तो उसकी बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, 1000 गुना फल मिलेगी आप। ठीक है। और मैम अपना ये मेडिटेशन अभी कितना टाइम रहेगा? वो मुझे पता नहीं, देखो अब ये मत पूछना, आप इतने दिन से जुड़े हो, आपको पता है। नहीं, मेरा खाना बनाना बाकी है ना, फिर वो ग्रहण लग जाएगा ना, इसलिए पूछ आप रही चले थी। जाओ फिर, चलो तो कर लो आप, नहीं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद चले जाना, छोड़ देना, क्या करें, क्लींजिंग करवा लो। क्योंकि मैं उस जोन में होती हूँ ना, तो फिर मेरे कंट्रोल में नहीं होता है कुछ भी। मैम दिया फ्लो लगा ले। जैसे जैसे आता है मैं उस फ्लो में चलती हूँ, ना तो मेरे पास कुछ लिखा होता है, ना मैं उस सेंस में होती हूँ। दिया लगा ले। हाँ अभी चलाओ, अभी दिया जला लेना है, थोड़ा सा पानी अगर पीना है पी लेने, और बाद में भी पी सकते हो। पानी रखना है, और एक कटोरी रखना है जो मतलब फायर प्रूफ है, जिसपे आप सरसों को जलाओगे,
भले आप बाद में चला लेना, लेकिन उसमें रखना है ना आपको, फिर मेडिटेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हाथ में ही रखना है ना मैम? अभी हाथ में रखना है। अभी थोड़ी देर रुको, पहले प्रेयर कर लेते हैं, फिर हाथ में रखेंगे, या तो हाथ में रख लो, आप बैठो, तुम लोग प्रेयर करेंगे, मन ही मन प्रेयर कर मैंने लेंगे। लो लिया इसीलिए पूछ रही हूँ हाथ में। हाँ, हाथ में रख लो, दोनों मुट्ठी में रख लो, थोड़े थोड़े रखना है, इतने इतना हाँ, नहीं। थोड़े थोड़े ही रखे। हाँ, ठीक है। अभी आरामदायक पोजीशन में बैठेंगे, अपने पैरों को जमीन पे टिका सकते हैं जो लोग जमीन पे बैठे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे, बाद में फिर पैरों को उठाना है। लंबी गहरी सांस भीतर, लंबी गहरी सांस बाहर, सांस लेंगे, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट।